सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अनमोल सिंह चौहान का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ये पुलिस डिपार्टमेंट में है और मेरे मोहल्ले में रहते, बड़े हंसमुख मिलनसार हैं। मुझे दीदी कहती है, मैं भी इनको एक छोटे भाई की तरफ बेहद स्नेह करती हूँ। तो इन्होंने आज अपना बड़ा प्यारा सा आर्टिकल हमारे पास भेजा है। इन्होंने आप लोग को हंसाने का, गुदगुदाने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। अब आप लोग कहेंगे होली, दीपावली, ईद। ये कहते नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है घरवाली। अब कैसे कैसे? हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है। कहते सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। दुनिया की सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवाली है। भाई बड़े नेक विचार हैं इनके। अब ये कहते विवाह क्या है? तो कहते विवाह ऐसा गठबंधन है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने का जीवन में प्रयास करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। भाई आदमी है तो समस्याएं, समस्याएं तो समाधान है। इसमें मुझे बड़ा प्यारा सा रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता याद आ गई। ये हिंदी के सबसे प्रिय पुत्र हैं। ये कहते हैं, रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो सोता न जगता है। जानता है तू मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख जन को मन जनते मरते। जानता है तू मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जनते मरते, और लाखों बार तुझे से पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्न को सही करते। आदमी का स्वप्न वो है बुलबुला जल का, आज बनता है कल फिर फूट जाता है, टूट जाता है। किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वो जो स्वप्न को केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं ये, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं। तो जैसा भाई भैया ने कहा कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें जो समस्याएं नहीं थी उसको जीवन भर इंसान सुलझ जाता है। लेकिन अगर पति समझदारी से काम ले, पत्नी को वो पूरी तरह समर्पित हो जाए और पत्नी पूरी तरह पति के प्रति वफादार रहे, तो विवाह से प्यारा बंधन तो कोई और है ही नहीं। देखो माता पिता भी एक समय के बाद साथ छोड़ देते हैं, बहन भाई भी अलग अलग हो जाते हैं, सबका अपना घर संसार हो जाता है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जो अंत समय तक साथ निभाता है। जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नज़र। तो कहते दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है। उसे जिंदगी भर इसी भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा उससे पूछो वो फिर कब हंसा। आगे कहते हैं वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा पति की होती है, पत्नी की कभी हो ही नहीं सकती। सोचो इनके कहे अनुसार गलती। कहते पति की हमेशा गलती होती, पत्नी की कोई गलती ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते शादीशुदा ज़िंदगी कश्मीर जैसी होती है, खूबसूरत तो बहुत है परंतु आतंक भी बहुत है। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी सिखा रही है। कहते हैं सास बहू के झगड़े में कोई जीते कोई हारे, हमेशा शहीद हो गए पति देव बेचारे। जरूरी नहीं कि हर पति ताजमहल ही बनवाता फिरे, जरूरी नहीं कि हर पति ताजमहल ही बनवाता फिरे। पत्नी के साथ मेथी तोड़ना, मटर छिलवाना, वो भी किसी मोहब्बत से कम नहीं है। सही बात है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अगर पति पत्नी दोनों में प्रेम हो तो घर तो खुद ही ताजमहल बन जाता है। तो आपको अनमोल सिंह भैया का ये आर्टिकल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और भाई मैं इसी शब्दों के साथ
अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा।